बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए। पहला एटम बम 6 अगस्त 1945 को गिराया, जिसका नाम लिटिल बॉय था, और ये तकरीबन 15 किलो टन के बराबर था, और इससे तकरीबन 1,30,000 लोग मारे गए, और इसमें 50% पहले दिन लोग हलाक हो गए, और आज तक डिसेबल लोग पैदा हो रहे हैं। दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को गिराया अमेरिका ने जापान पर, उसके शहर नागासाकी पर। पहला बम हिरोशिमा पर था और दूसरा जो बम था वो नागासाकी पर था, और ये तकरीबन 21 किलो टन के बराबर था। इस बम का नाम था फैट मैन। इससे तकरीबन 2,30,000 के करीब लोग मारे गए। तो ये पहला एटम बम था जो इस दुनिया में किसी दूसरे मुल्क पर चलाया गया, और ये अमेरिका ने मारा था जापान पर। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे ममालिक ने भी एटम बम बनाने शुरू कर दिए। तो भारत ने 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा किया, पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान को जंग के ज़रिए अलहदा कर दिया, उसके फौरी बाद तो भारत ने भी 1974 में एटम बम का धमाका किया और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत भी अब एटमी ताकत बन गया है। उसके बाद क्या हुआ कि अब बैलेंस ऑफ पावर का मसला था कि अगर भारत के पास एटम बम था तो पाकिस्तान के पास भी होना चाहिए, नहीं तो खुदा ना खास्ता भारत पाकिस्तान पर अपनी यकीनी तौर पर एक सुपरमेसी कायम करेगा और पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश करेगा। नाज़रीन, क्या हुआ, जनरल अयूब को एक प्रपोज़ल दी गई कि अगर हम एटम बम बनाते हैं तो हमें तकरीबन $150 मिलियन की ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि उस वक़्त $150 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट थी, और ये आज का तकरीबन 20 से 30 अरब रुपया बनता है अगर आज के रेट से, डॉलर के रेट से इसको कैलकुलेट करें। तो जनरल अयूब ने उसको फॉर द टाइम बिंग उसको रिजेक्ट कर दिया, उस प्रपोजल को, क्योंकि पाकिस्तान अभी नया नया बना था और पाकिस्तान को बहुत मसाइल थे, और पाकिस्तान उस वक्त बहुत गरीब था। तो नाज़रीन, क्या हुआ कि अल्लाह ताला के फजल से भुट्टो ने इस चीज़ को जान लिया कि अगर हम एटम बम नहीं बनाएंगे तो भारत हमें तबाह बर्बाद कर सकता है, किसी वक्त भी वो हमला कर सकता है। तो पाकिस्तान ने तकरीबन 1982 में एटमी ताकत हासिल करने में कामयाब हो गया। उसके बाद क्या होता है कि 1984 में इसराइल और भारत दोनों मिलकर पाकिस्तान के एटमी प्लांट पर, न्यूक्लियर एसेट्स पर हमला करने की तैयारी करते हैं। जब जनरल ज़ियाउल हक को पता चलता है तो जनरल ज़ियाउल हक उसी वक़्त इसराइल को और भारत को एट अ टाइम धमकी देते हैं कि अगर हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पर हमला हुआ तो हम इसराइल के डिमोना प्लांट को तबाह बर्बाद कर देंगे। इसके अलावा भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो नाज़रीन, जनरल ज़ियाउल हक की धमकी उन पर इस तरह काम कर गई कि इसराइल और भारत के जहाज़ हवा में उड़ रहे थे, और वो किसी वक्त भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को निशाना बना सकते थे। इधर एक बात बताते चलें कि उस वक़्त के अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर थे हेनरी किसिंजर। ये बहुत मशहूर फॉरेन मिनिस्टर थे। इन्होंने बहुत धमकियाँ दी थी पाकिस्तान को। इन्होंने भुट्टो को भी धमकी दी थी कि अगर तुम लोगों ने एटम बम बनाने का इरादा तर्क ना किया तो हम तुमको मिसाल बना देंगे। और आखिरकार 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। लेकिन नाज़रीन, हो सकता था कि पाकिस्तान 28 मई 1998 को भी धमाके ना करता। भारत ने 1974 में जब धमाके किए और उसके बाद 11 मई 1998 को दोबारा धमाके किए। भारत ने 11 मई 1998 को पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये धमाके किए, लेकिन भारत को नहीं पता था कि उसका ये एक्शन, ये 11 मई 1998 का धमाका करना तो पाकिस्तान को भी मजबूर कर देगा कि वो भी धमाके करे। तो अल्लाह की मदद से पाकिस्तान ने भी 28 मई 1998 को दोपहर 3:15 पर बलूचिस्तान के इलाके चागी में धमाके किए, और ये 5 धमाके थे। तो नाज़रीन, दुनिया के लिए, ख़ासकर अमेरिका, इसराइल और भारत के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया था कि पाकिस्तान ने ये एटमी ताकत कैसे बन गया। देखिए, पाकिस्तान 7वें नंबर पर, पाकिस्तान का जो रैंक था 7वें नंबर पर पाकिस्तान एटमी ताकत बना। इससे पहले 6 एटमी ताकतें थीं, जिसमें नंबर 1 अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, चाइना और भारत था। भारत ने 1974 में
ये एटमी ताकत बन चुका था और अब 7वें नंबर पर पाकिस्तान था। और अभी तक इसके बाद नॉर्थ कोरिया बना है एटमी ताकत, लेकिन 9वें नंबर पर इसराइल भी है जो कि अनडिक्लेयर्ड है। उसने अभी डिक्लेयर नहीं किया कि वो एटमी ताकत बन चुका है। जिस तरह अमेरिका ने जो एटम बॉम्ब फेंके, लिटिल बॉय और फैट मैन, जापान पर जो फेंके थे उनके नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था। इसी तरह जो इंडिया ने, भारत ने जो एटमी धमाके किए उसके एटम बॉम्ब का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, पाकिस्तान का नाम था चागी 1। तो नाज़रीन, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि इसराइल का एक सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था डेविड बिन गोरियन, कट्टर यहूदी थे और बहुत मशहूर प्राइम मिनिस्टर थे, कि जब इसराइल 14 मई 1948 को बना तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ये डेविड बिन गोरियन ने ही कहा था कि हमें अरबों से कोई ख़तरा नहीं है, अगर ख़तरा है तो पाकिस्तान से है। इसी तरह से इसराइल की चौथी प्राइम मिनिस्टर थी जिनका नाम था गोल्डा मेयर। ये बहुत सख्त प्राइम मिनिस्टर थी, इनको आयरन लेडी कहा जाता था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्राइम मिनिस्टर कहलाती थी इसराइल की। तो इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने मुसलमानों के नबी की, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी है और मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मैंने उनकी सीरत के मुताला किया और मुझे ये पता चला कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, उनके घर में 3 दिन से फाके थे, लेकिन उनके घर तलवार लटक रही थी। इसका मतलब है कि चाहे तुम भूखे रहो, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन अपने असले और अपने हथियारों को हर वक्त तैयार रखो दुश्मन से जंग लड़ने के लिए। तो इन्हीं गोल्डा मेयर के बारे में आता है कि इनके पास उस वक्त बजट नहीं था, बहुत गरीब मुल्क था इसराइल। अमेरिका भी उस वक्त इसको सही तरीके से मदद नहीं करता था, लेकिन इसने अपने पूरे का पूरा बजट डिफेंस पर खर्च कर दिया कि उसने कहा कि हमें अपने दुश्मनों से खतरा है, जो कि मुसलमान ममालिक थे इनके इर्द गिर्द। मिस्र था, उर्दन था, शाम था। तो इसने पूरे का पूरा बजट अपने डिफेंस पे खर्च कर दिया। इसीलिए जो कौमें अपने डिफेंस बजट पर खर्च करती हैं, जो अपने हथियारों पर खर्च करती हैं, जो जदीद हथियार से लेस हैं, वही कौमें आज ज़िंदा हैं। नहीं तो आप देखिए, इसराइल ने इराक़ को भी तबाह कर दिया, उसके एटमी प्लांट को भी तबाह कर दिया। इसी तरह लीबिया से उसका एटमी प्लांट छीन लिया, शाम को तबाह कर दिया। इनके पास कोई एटम बॉम्ब नहीं था। पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके करने थे तो पाकिस्तान को भी बहुत धमकियाँ दी गई, पाकिस्तान को लालच भी दी गई और कहा गया, पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग भी यही कहते थे कि पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को डेवलपमेंट पर खर्च करना चाहिए, फूड पर, हेल्थ पर, और इस तरह पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स करनी चाहिए, एटम बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज वक्त साबित कर रहा है कि पाकिस्तान के पास अगर एटम बॉम्ब नहीं होता तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान का मक्कार हमसाया वो पाकिस्तान को कब का तबाह कर चुका होता। इसके अलावा आपको इधर NPT के बारे में बताते हैं। ये कहलाता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये ट्रीटी 1968 में साइन की गई, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी तक पूरी दुनिया के तकरीबन 197 के करीब ममालिक हैं, उसमें से 191 मेंबर्स जो हैं, कंट्रीज़, वो साइन कर चुके हैं कि वो इसका ख्याल रखेंगे और वो एटमी ताकत जो तो बन चुके हैं, अमेरिका, रूस, बरतानिया, उनके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं वो इस दौड़ में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान, भारत, नॉर्थ कोरिया, इसराइल और सूडान, ये 5 ममालिक हैं। नॉर्थ सूडान, ये 5 ममालिक हैं जिन्होंने NPT साइन नहीं किया। इसके अलावा आपको इधर बताते हैं कि देखिए, पाकिस्तान का डिफेंस बजट तकरीबन $11 बिलियन के करीब है। इसी तरह इसराइल का $15 बिलियन के करीब है। भारत का तकरीबन $65 बिलियन के करीब है डिफेंस बजट। इसके अलावा आपको बताते हैं अमेरिका का डिफेंस बजट बहुत बड़ा डिफेंस बजट है, वो तकरीबन $650 बिलियन के करीब है। अमेरिका के पूरी दुनिया में 800 फौजी अड्डे हैं। अमेरिका ने अभी तक इराक़, अफ़गानिस्तान और शाम की जंग में, इन तीनों ममालिक की जंगों में तकरीबन $6 ट्रिलियन के करीब पैसा खर्च कर चुका है। आपके बताने का मकसद ये है कि जो कौमें आजकल अपने असला पर, अपने जदीद हथियारों पर, अपने उसको जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करके और अपनी फ़ौज पर जो खर्च करती हैं, वही कौमें ज़िंदा हैं। और आज उसके अलावा जो कौम खर्च नहीं करती, जिस तरह सऊदी अरब है या दूसरे इराक़, शाम, वो लोग अगर खर्च नहीं करते, वो यकीनी तौर पर उनकी तबाही है। उनको जो उनके हमसाए ममालिक हैं या उनके दुश्मन, उनको आसानी से उनको तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं,
उनकी मेंटेनेंस पर और उनकी अपग्रेडिंग पर, इसके अलावा आर्म्स ऑपरेशंस पर ये तकरीबन $2.5 बिलियन खर्च होता है। आप अंदाज़ा लगाइए, इतनी बड़ी अमाउंट है और ये खर्च करनी चाहिए, ये खर्च करनी पड़ती है। अगर आज हम पाकिस्तान सुकून से हम लोग घरों में बैठे हैं, हमारी फ़ौज हमारी हिफाजत कर रही है अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, तो ये इन्हीं न्यूक्लियर एसेट्स की वजह से किसी दुश्मन को, किसी मक्कार दुश्मन को हमारे पर, पाकिस्तान पर हमला करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का बजट $11 बिलियन बजट है, तो इसमें से $2.5 बिलियन हमारे न्यूक्लियर एसेट्स की हिफाजत के लिए खर्च होता है। आपको इधर एक और बात बताते चलें कि पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान की पूरी आवाम को बहुत खुशी हुई। इसके अलावा आप देखिए 57 कंट्रीज़ हैं मुस्लिम ममालिक, लेकिन उसमें से सिर्फ अगर एटमी ताकत है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। दुनिया के 8 ममालिक में से पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए 28 मई 1998 में, तो उस वक़्त फ़लस्तीन के बच्चे और बूढ़े और औरतें सड़कों पर निकल आए, उन्होंने आके रक्स किया और इसराइल के फ़ौजियों को उन्होंने सीना तान कर कहा कि अब हमारे साथ मुकाबला नहीं करना, अब हम एटमी ताकत बन चुके हैं। यानी कि ये पाकिस्तान का एटम बम मुसलमानों का एटम बम है। इसी तरह इंडोनेशिया के लोगों ने इसको बड़ी खुशी मनाई और उन्होंने घर घर चरागाह किया, उन्होंने हर चौक पर चरागाह किया कि आज हम एटमी ताकत बन चुके हैं। इसके अलावा अफ्रीका के मुसलमानों ने मिठाइयाँ बांटी कि आज हम एटमी ताकत बन चुके हैं, आज हमारा दुश्मन हमें मैली नज़र से नहीं देख सकता। तो आपको बताने का मकसद है, पाकिस्तान का एटमी जो हथियार है, एटमी ताकत है, इसकी बहुत अहमियत है। हम उन तमाम अपने सियासतदानों को और पाकिस्तान आर्मी और सबसे बढ़कर हम डॉक्टर AQ खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इन सबको सैल्यूट करते हैं कि आज हम पाकिस्तान में आज़ादी से घूम रहे हैं और बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये इन्हीं की बदौलत है। आपको कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का हम पर कर्ज़ है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हम पर कर्ज़ है, हमारी फ़ौज का हम पर कर्ज़ है, हमें इस कर्ज़ को चुकाना है। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।